दिलों में नफरतियां और झगड़े हों, वहां से अल्लाह की रहमतें, बरकतें और अजीम राज उठा लिए जाते हैं। लेकिन इस छिन जाने वाले राज में भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। अब इसे रमजान के आखिरी उशरे की ताक रातों यानी 21वें, 30वें, 25वें, 27वें और 29वें में तलाश करो। अल्लाह की हिकमत यह थी कि अगर लोगों को एक ही रात का पता चल जाता तो वह सिर्फ इसी एक रात इबादत करते और बाकी रातों में गाफिल हो जाते। अब इसे छुपा दिया गया ताकि सच्चे तलबगार आखिरी 10 रातों में जागें, रोएं और अपने रब को मनाएं, जिससे इनके दर्जात और भी ज्यादा बुलंद हों। अब जबकि यह रात छुपा दी गई है तो सवाल यह पैदा होता है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। वह कौन सी खुली और सच्ची निशानियां हैं जिन्हें देखकर एक आम इंसान भी जान ले कि आज ही की रात लैलतुल कदर है। और खुद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की तलाश में किस हद तक मेहनत करते थे। जब ये अजीमुल शान रात, जिसकी कीमत 1000 महीनों से भी ज्यादा थी, हमेशा के लिए पोशीदा कर दी गई, तो फिर इसकी तलाश का एक नया पुरअसरार और खूबसूरत सफर शुरू हुआ। वह रात जो उम्मत को तोहफे में मिली थी, अब इसे पाने के लिए मेहनत और सच्ची लगन की शर्त रख दी गई। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तमाम अगले और पिछले गुनाह अल्लाह ने मुआफ फरमा दिए थे, जिन्हें किसी इबादत की इस तरह हाजत न थी जैसे हमें है, वह इस रात की तलाश में किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा राज़ियल्लाहु अन्हा एक मुस्तनद हदीस में फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी उशरा यानी आखिरी 10 दिन शुरू होता तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, यानी इबादत के लिए पूरी तरह और मजबूती से तैयार हो जाते। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों की नींद उड़ जाती। आप सारी सारी रात जागते, अपने रब के हुजूर क़याम करते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि मोहब्बत और फिक्र के मारे अपने घर वालों को भी नींद से जगाते, ताकि कोई भी इस अजीम रात की बरकतों और रहमतों से महरूम ना रह जाए। अब सवाल यह है कि चूंकि तारीख का इल्म उठा लिया गया है तो हम इस रात को कैसे पहचानें। जब एक आम इंसान आसमान की तरफ देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि आज ही वह रात है जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की फौज के साथ जमीन पर उतरे हुए हैं। उलमाए किराम और मुहद्दिसीन ने सही अहादीस की रोशनी में इस रात की कुछ ऐसी वाज़ेह, खुली और सच्ची निशानियां बताई हैं जो 100% मुस्तनद हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। पहली निशानी यह है कि यह रात इंतहाई पुरसुकून और खामोश होती है। इस रात में न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड, बल्कि एक अजीब सा इर्तिदाल, एक नरमी और सुकून पूरी फजा पर छाया होता है। इबादत करने वाले के दिल में एक खास किस्म की तमानियत और रिक्कत तारी हो जाती है। हवाएं बहुत मध्यम और नरम चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरान कुन और 100% सच्ची निशानी जो अगली सुबह जाहिर होती है वह सूरज का तुलू होना है। सहीह मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जब शब कद्र के बाद अगली सुबह का सूरज निकलता है तो इसमें कोई तेज शुआएं या चुभन नहीं होती। वह बिल्कुल एक सफेद थाल या प्याले की तरह नरम होता है जिसे आप बगैर आंखें झपकाए आसानी से देख सकते हैं। इसकी रोशनी मध्यम होती है। उलमा इसकी एक इंतहाई रूहानी वजह बयान फरमाते हैं। वह कहते हैं कि रात भर जमीन पर इबादत करने और दुआओं पर आमीन कहने के बाद जब फजर का वक्त होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और करोड़ों फरिश्ते एक साथ आसमान की तरफ वापस परवाज करते हैं। फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है और इनके नूरानी परों की चमक इतनी घनी होती है कि सूरज की तेज शुआएं इनके नूर के पीछे छुपकर मध्यम पड़ जाती हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर करिए, यह कितना दिलकश और अकल को दंग कर देने वाला नजारा होगा।
मेरे दोस्तों, यह सिर्फ जागने और जाग कर वक्त गुजारने की रात नहीं है। याद रखें, यह आपकी तकदीर के फैसलों की रात है। सूरह दुखान में अल्लाह ताली फरमाता है कि इस बाबरकत रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। आपका अगला पूरा साल कैसा गुजरेगा, आपको कितनी खुशियां मिलेंगी, आपके रिस्क में कितनी बरकत होगी, कौन सी बीमारियां आपसे दूर की जाएंगी और किसे मौत का फरिश्ता लेने आएगा, ये तमाम फैसले इसी रात लोहे महफूज से फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या मांगूं, क्या दुआ करूं? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई लंबी चौड़ी या दुनियावी माल व दौलत की दुआ नहीं बताई, बल्कि एक इंतहाई छोटी लेकिन सबसे ताकतवर दुआ सिखाई। आपने फरमाया या पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ करने वाला है, मुआफ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझे मुआफ फरमा दे। इतनी बड़ी रात में सिर्फ मुआफी मांगी गई है।